हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग गुर्जर प्रथियार वंश से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुर्जर प्रथियार वंश से। ठीक है, इसमें दोस्तों गुर्जर प्रथियार वंश की 6ठी शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दोस्तों गुर्जर प्रथियार वंश से संबंधित अब तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो के अंदर डीपली डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक बने रहें। और जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है दोस्तों, जो प्रेजेंट टाइम में जो गुर्जर प्रथियार वंश से लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है दोस्तों वर्तमान में, उसके बारे में हम लोग जो यूनिवर्सल फैक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा अभी प्रेजेंट टाइम में, वो भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि क्या सच है क्या गलत है। ठीक है, और जो ऑथराइज बुक है ना दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे हम लोग किसी बेस पे बात करेंगे, किसी ऑथेंटिक बात को लेके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है गुर्जर प्रथियार वंश को लेकर, तो हम उसको ऑथेंटिक उसका बेस लेके बात करेंगे कि अभी जो चल रहा है क्या ये गलत है या राइट है। तो सारे हम लोग इस टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर दोस्तों कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही, अगर कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं और आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं कि हम इस तरह के वीडियो आपके लिए हमेशा डेली लेके आएँ और कुछ नए वीडियो भी लेके आने वाले हैं, तो उनके बारे में आप मोटिवेट भी कर सकते हैं हमें अच्छा सा कमेंट और प्यारा सा कमेंट करके। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन गुर्जर प्रथिहार वंश। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रथिहारों ने कितने शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। अब दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछते इतिहासकार ये कह रहे हैं आर.सी. मजूमदार के अनुसार कि जो गुर्जर प्रथिहार वंश है इसने कितने वर्ष तक अरब आक्रमणकारियों को रोक के रखा, उनके लिए बाधा का काम किया, उनको डटकर मुकाबला किया। ठीक है, कितने वर्षों तक। ये दोस्तों गुर्जर प्रथिहार वंश ने 6ठी शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक, 6ठी शताब्दी से 6वीं से लेके 6ठी शताब्दी से लेके 12वीं तक दोस्तों इन्होंने अरब आक्रमणकारियों को रोक के रखा था। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हमें कहाँ है, इसमें ऑप्शन कहाँ मिलेगा हमें। दूसरी शताब्दी नहीं, तीसरी शताब्दी से लेके 5वीं शताब्दी ये भी नहीं, 6ठी शताब्दी से लेके 11वीं शताब्दी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो 11वीं शताब्दी है दोस्तों, यहाँ 12वीं शताब्दी तक रहा था। अब इसने हमें 11वीं शताब्दी दी तो हमें 11वीं ही, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन में चेंज नहीं कर सकते एग्जाम हॉल में बैठ के, तो हमें ये दोस्तों कुछ हमारा दिमाग से भी काम लेना है, सूझबूझ से काम लेना है, तो हमें ये राइट आंसर तो करना चाहिए। क्योंकि 6ठी शताब्दी से लेके 11वीं शताब्दी तक इन्होंने दोस्तों अरब आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया गुर्जर प्रथिहार वंशों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8वीं शताब्दी से लेके 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा। अभी देखा दोस्तों इस ड्यूरेशन में किस में रहा, जो 6ठी शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रत्याहार करा। और ये दोस्तों 8वीं और 12वीं का पूछ रहा हमें, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों ये टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसने पूछ लिया, बीच का पूछ लिया, तो हमें इसमें हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि 6ठी से लेके 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रत्याहार वंश का शासक था। और इसने पूछ लिया 8वीं से 10वीं, तो ये बीच में आता है, तो किसका था दोस्तों, गुर्जर प्रत्याहार वंश का था। ऑप्शन नंबर 6 से 12वीं शताब्दी तक था। ठीक है, 6 से 6ठी से शताब्दी तक था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र। दोस्तों ये इन्होंने राजस्थान में प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। हरिश्चंद्र की राजधानी थी। अब दोस्तों हरिश्चंद्र की राजधानी क्या कौन सी थी? मंडोर। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? मंडोर। मंडोर कहाँ है दोस्तों? मंडोर कहाँ है? जोधपुर के अंदर है दोस्तों मंडोर। मंडोर कहाँ है? जोधपुर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासक, जो प्रतिहार शासक थे रोहिल रिंद, रोहिल रिद्दी दोस्तों, रोहिलदी के नाम से जाने जाते हैं। अब दोस्तों रोहिलदी के नाम से कौन से प्रतिहार शासक नाम से जाने जाते हैं? ये दोस्तों हरिश्चंद्र। इन्होंने ही दोस्तों वहाँ पे मंडोर में गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रथम राजधानी बनाई थी। ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। अब दोस्तों मंडोर के प्रतिहार तो क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ये क्षत्रिय राजपूत थे। ठीक है, तो अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना दोस्तों, तो यही कंट्रोवर्सी है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार दोस्तों राजपूत थे, नॉट की गुज्जर। ठीक है, ये गुज्जर दोस्तों एक पर्टिकुलर एरिया का नाम है। गुजरात प्रदेश का एक गुज्जर एरिया है, वहाँ का दोस्तों गुर्जर ये पर्टिकुलर एरिया का नाम है, नॉट की ये जाति का नाम है गुर्जर। ठीक है, जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है वो रियल में बेफालतू चल रही है। गुर्जर प्रतिहार तो क्षत्रिय थे। ऑप्शन नंबर 1 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? दोस्तों मेड़ता एक नागौर के अंदर स्थान है। ठीक है, जो मेड़ता सिटी है वहाँ मेड़ता नागौर के अंदर स्थान है, जहाँ पे दोस्तों मीराबाई का संबंध है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए मेड़ता कहाँ है? जहाँ पे मीराबाई का संबंध है वह मेड़ता। ठीक है, जो नागौर के अंदर एक कस्बा है। प्रतिहार वंश के मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता की? किस शासक ने की? जिसने दोस्तों मंडोर के अंदर अच्छा खासा इनका वर्चस्व हो गया, इनकी राजधानी हो गई मंडोर के अंदर। तो गुर्जर प्रतिहार वंश ने अपना क्षेत्रवाद बढ़ाने के लिए इन्होंने दोस्तों मेड़ता को भी इन्होंने अपने राजधानी बना लिया था। और किसने बनाया दोस्तों? ये नागभट्ट प्रथम ने बनाया था। नागभट्ट प्रथम ने बनाया था ये दोस्तों मंडोर को अपनी राजधानी। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडोर के प्रतिहार, जो मंडोर के प्रतिहार वंश का संबंध प्रारंभिक शासक का नाम था। अब मंडोर का जो शासक था दोस्तों, उसके प्रारंभिक प्रथम शासक कौन था? कौन था दोस्तों? नागभट्ट प्रथम था। मंडोर के प्रतिहार वंश का प्रारंभिक शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर 1 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से था? अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कैसे भी घुमा के पूछ लेता है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे ये सारे वो क्वेश्चन है जो कोई ना कोई पेपर में आपको प्रीवियस ईयर को देखने को मिले हुए। और नेक्स्ट एग्जाम में दोस्तों ये 100% आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन घूमते रहते हैं। आपको इसके अलावा और क्या बना पाएगा? इस प्रतिहार वंश से अलग क्या बना पाएगा? क्योंकि प्रतिहार वंश की आपको पता है या 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी से चला। इसकी प्रथम राज्य मंडोर थी, फिर मेड़ता आ गई, और दोस्तों इसके प्रथम शासक थे हरिश्चंद्र। और दोस्तों जो मंडोर में जो मेड़ता शासक स्थापित किया उनका नाम था नागभट्ट प्रथम। तो इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछ पाएगा आपसे? तो जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से इनको नोट डाउन करके बार बार रिवाइज कर लेना है, ताकि आपका ये कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो अभी हम प्रेजेंट टाइम हमारा कौन सा क्वेश्चन है कि नागभट्ट प्रथम के किस राजवंश से संबंधित थे? ये गुर्जर प्रतिहार वंश से थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम शासक थे जिसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया,
और जालोर का दोस्तों ऐसे नाम क्या, जबालीपुर। जालोर का क्या नाम है दोस्तों, जबालीपुर। तो नागभट्ट प्रथम ने ही दोस्तों जालोर को भी अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रतिहार शासक परमभट्टरक, ठीक है, महाराज धीराज की परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। एक कौन से प्रथम शासक थे, प्रतिहार शासक थे, जिसने परमभट्टरक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। ये किसने की दोस्तों, नागभट्ट सेकंड ने। नागभट्ट सेकंड ने दोस्तों ये महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवरा। दोस्तों ये आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वे कौन थे दोस्तों, कौन थे, मिहिर भोज। मीर भोज दोस्तों आदिवरा की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर कि मीर भोज ने दोस्तों आदिवरा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेम पैटर्न सेम डिटो, तो आपको एक बार इसको अच्छे से याद कर लेना है, बार बार नहीं भूलोगे आप, ठीक है। तो और बार बार याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों राजपूताना का नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया। दोस्तों राजपूताना का नाम सबसे पहले जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में इसको किया गया, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 5 इसके जॉर्ज थॉमस के द्वारा दोस्तों, एक इंग्लैंड का एक इतिहासकार था जॉर्ज थॉमस, इनके द्वारा जो राजस्थान का अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा राजस्थान है, इसको राजपूताना कहा गया। सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में राजपूताना कहा गया था और जॉर्ज थॉमस के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया। अभी हमने डिस्कस किया जॉर्ज थॉमस। राजपूताना नाम कर्नल स्टैमफोर्ड ने दिया था दोस्तों, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले राजपूताना नाम किसने लिया था, वो था 1800 ईस्वी में दोस्तों जॉर्ज थॉमस, ठीक है। और 19वीं शताब्दी में, वो 18वीं में लिया था और 19वीं शताब्दी में किसने लिया था दोस्तों, कर्नल स्टोड ने। ये भी एक इंग्लैंड के इतिहासकार थे, इन्होंने दोस्तों इसको नाम दिया था राजस्थान को, जो राजपूताना दिया था, कर्नल स्टोड ने। ऐसा स्थान जहाँ पे राजपूत रहते हैं उसे राजपूताना कहते हैं, इसलिए इन्होंने ज़्यादा राजपूत थे, राजपूतों के शासक थे, तो इसको राजपूताना कहा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया राजपूताना नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1800 ईस्वी में सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने इसका नाम राजपूताना लिया, उसके बाद 19वीं ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने इसका नाम भी राजपूताना रख दिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य के दोनों में उल्लेखित है, कौन सा नगर है दोस्तों जो महाभारत और महाभाष्य में दोनों में उल्लेखित है। यह है दोस्तों माध्यमिका नगरी। ये है दोस्तों, इसको चित्तौड़ भी कहते हैं, माध्यमिका नगरी, ये नगरी माध्यमिका। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था। तो दोस्तों प्राचीन राजस्थान में जो मालवों की शक्ति थी वो किसके आसपास केंद्रित थी, ये किस राज्य के आसपास थी दोस्तों, ये थी दोस्तों जयपुर राज्य के आसपास थी। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। जो दोस्तों मत्स्य एक नगर था, एक राज्य था, मत्स्य राज्य था, उसका दोस्तों सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है हमें, ये मिलता है दोस्तों हमें ऋग्वेद में हमें इसका उल्लेख मिलता है। और मत्स्य नगर कौन से एरिया को बोलते हैं, जो अलवर के आसपास का एरिया है उसे मत्स्य नगर के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। दोस्तों सीवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम हमें वहाँ के इतिहासकार के इतिहास के सिक्कों में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन नायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्राप्त कौन है। अब दोस्तों अर्जुन नायन के जाति प्रभाव क्षेत्र कौन से है दोस्तों, जहाँ पे दोस्तों इनका प्रभाव क्षेत्र अर्जुन नायन जाति का, ये दोस्तों अलवर भरतपुर का प्रजामंडल हो जाएगा, अलवर भरतपुर प्रांत में हो जाएगा इनका दोस्तों यहाँ पे प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, सूरसेन जनपद सम्मिलित भूभाग है। अब दोस्तों सूरसेन आप किस भूभाग को सूरसेन कहेंगे। दोस्तों सूरसेन आप भरतपुर, करौली और धौलपुर को सूरसेन कहते हैं हम लोग। इस एरिया को हम लोग सूरसेन कहते हैं, जो दोस्तों कहाँ है, यूपी के टच में है। जो यूपी के टच का एरिया, बॉर्डर का एरिया है, उसे भरतपुर, धौलपुर, करौली को हम लोग सूरसेन का जनपद कहा जाता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। मुनि वशिष्ठ के अनुसार दोस्तों पृथ्वीराज रासो की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड के अनुसार हुई थी। अग्निकुंड से ही थे, किसके अकॉर्डिंग होती थी दोस्तों, जो पृथ्वीराज रासो के लेखक है कवि चंद्र बरदाई, इनके अकॉर्डिंग राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकय्य अग्निकुंड से नहीं जोड़ा। अब दोस्तों कौन सा राजवंश है जिसका अग्निकुंड से उत्पत्ति नहीं हुई थी। चौहान बिल्कुल हुआ था दोस्तों, सोलंकी इनका भी हुआ था दोस्तों, परमार राजपूत इनका भी हुआ था दोस्तों, चंदेल राजपूत, चंदेलों का दोस्तों अग्निकुंड से, जो पृथ्वीराज रासो है उसमें अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति नहीं बताया गया। बाकी चौहानों को बताया गया, सोलंकी को बताया, परमार को बताया गया, बाकी दोस्तों चंदेल को नहीं बताया गया। तो हमारा राइट, इसने यही पूछा है कि कौन से अग्निकुंड से नहीं बताया गया, तो चंदेलों को नहीं बताया गया। ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वंश उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई। अब ये सेम क्वेश्चन वापस पूछ लिया, बस इसमें हमारा ऑप्शन चेंज कर दिया इसने। ठीक है, सिसोदिया राजवंश, जो मेवाड़ का राजवंश है दोस्तों सिसोदिया, इसका नहीं हुआ। इसको गोइल भी कहते हैं दोस्तों, इनको पहले गोइल नाम था। ठीक है, गोइल भी कहते हैं, सिसोदिया को गोइल भी कहते हैं। चौहान इनका हुआ था दोस्तों, चौहानों को हुआ, परमारों को हुआ, चालुक्यों को हुआ, बाकी दोस्तों इनका नहीं हुआ, सिसोदियों का नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत का प्रतिपादक किसने कहा। दोस्तों किसने कहा कि राजपूत आर्यों की संतान है, तो ये कहा दोस्तों गौरीशंकर ही, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने दोस्तों ये कहा था। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों राजपूतों को हूण की संतान बताया था। अब दोस्तों राजपूतों को किसने हूण की संतान बताया था, V.S. स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर टू, इतिहासकार V.S. स्मिथ ने दोस्तों राजपूतों को हूणों की संतान बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। दोस्तों किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। ये दोस्तों राजा भोज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजा भोज के टाइम पे दोस्तों ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में थे। तो दोस्तों संस्कृत कवि थे राजशेखर, ये किसके दरबार में थे दोस्तों, महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में दोस्तों संस्कृत कवि राजशेखर वहाँ सेवाएं दिया करते थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने पूछा दोस्तों
प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था। कौन था दोस्तों? अभी हमने डिस्कस किया है कि शेखर था। ये संस्कृत कवि था शेखर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल, ये गौड़ है एक क्षेत्र जो बंगाल में दोस्तों, वहाँ के भोज प्रथम के शासन का समकालीन थे? कौन थे दोस्तों? देवपाल। देवपाल दोस्तों गौड़ बंगाल में भोजकालीन प्रथम के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक दोस्तों यशपाल था। 12वीं शताब्दी के अंदर कौन था? यशपाल था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। अब दोस्तों गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट के शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। ये दोस्तों तीनों ही गलत है। ये केंद्रीय राजतंत्र थे। गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट तीनों ही केंद्रीय शासक थे दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, नहीं थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख है। उल्लेख ये आता है दोस्तों, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का क्या उल्लेख है? उन्हें राजपुरुष कहा जाता था। जो प्रतिहार राजवंश थे उनमें दोस्तों जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे उनको दोस्तों राजपुरुष कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस शासकों ने भाग लिया? अब किस वंश के शासकों ने भाग लिया दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने कन्नौज के युद्ध में, जो कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी कौन सी थी? अब दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? भीनमाल। भीनमाल दोस्तों जो जालोर के अंदर है, ये गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार एवं पाल शासकों ने अपनी विजय की खुशी में ध्रुव में गंगा यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। अब दोस्तों जब गुर्जर प्रतिहार वंश के एवं पाल शासकों ने अपनी विजय के खुशी में गंगा एवं यमुना के चिन्हों का सम्मिलित किया, ये दोस्तों राष्ट्रकूट कुल चिन्ह थे, इनमें इनको एल्बम में इनको शामिल किया गया। ठीक है, इनको राष्ट्रकूट कुल में इनको चिन्ह शामिल किया, गंगा यमुना के चिन्ह को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, जोधपुर के नजदीक वह स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश से द्वारा किया गया। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा कहाँ पे किया गया दोस्तों? ओसिया में। ओसिया एक जोधपुर में क्षेत्र है, यहाँ पे दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश ने जैन हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया था। और तो ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया था, ये किसने करवाया? गुर्जर प्रतिहारों ने करवाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? ये दोस्तों वत्स राजा प्रतिहार के काल में हुआ था। वत्स राजा के काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।